Hello बच्चों, let's read the question. The question says mole fraction of a solute in benzene is 0.2. Then find molality of the solution. A is 3.2, B is 2, C is 4 and D is 3.6. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो हमारे पास सल्यूट है उसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो हमारे पास बेंजीन में कितनी है 0.2. हमें उस सोल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो की कंसेप्ट चाहिए दैट इज मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है. सो मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स. मान लो कि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं. सो ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सो हम मान लेते हैं कि ए हमारा क्या है, सॉल्वेंट है जो कि क्या है बेंजीन, और बी क्या है हमारे पास सॉल्यूट. सो जो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. एंड मोलैलिटी की अगर हम बात करते हैं, सो जो हमारे पास मोलैलिटी होती है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हमारे पास क्या है यहाँ पे बेंजीन. सो 1 kg मीन्स 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन. सो अगर हम यहाँ पे अब क्वेश्चन देखें, सो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो लेट अस से इसको हमने लिख लिया NB डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज सॉल्वेंट. सो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं. सो सॉल्वेंट का हमारे पास कितना है, गिवन वेट एक तरह से 1000 ग्राम लिया है हमने, और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास बेंजीन का दैट इज C6H6. तो दैट विल बी 6 × 12 प्लस 6. तो ये हमारे पास आ गया 78 प्लस NB. और ये जो मोल फ्रैक्शन है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0.2 के. सो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 12.82 प्लस NB इक्वल टू 0.2. सो NB इज इक्वल टू 0.2 × 12.82 प्लस 0.2 × NB. सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो NB आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3.2. सो ये क्या आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए कितने 3.2. हमसे क्या पूछा गया था, मोलैलिटी. एंड मोलैलिटी हमने क्या कहा था, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. सो अगर हमारे पास मोलैलिटी हमें निकालनी है तो मोलैलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ जस्ट अ मिनट, मोलैलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितने आए 3.2 डिवाइडेड बाय 1 kg. सो ये मोल पर केजी होती है हमारे पास, तो ये आ गई 3.2 मोलल. सो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन ए. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.